हाय! श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और बधाइयाँ। आज भी मनाई जा रही है जन्माष्टमी और कल भी मनाई जाएगी। मुझे लगता है हम अपना आधा जीवन तो इसी कन्फ्यूज़न में निकाल देंगे कि कब क्या चीज़। और ये सिर्फ़ होता है पंचांगों के चक्कर में, क्योंकि कुछ काशी के पंचांग मान्य करते हैं, कुछ उज्जैन के पंचांग को मान्य करते हैं। कोई कहता है साउथ इंडिया का पंचांग, कोई कहता है नॉर्थ इंडिया का पंचांग। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज होगी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कल होगी। तो ये सब कन्फ्यूज़न है। तो दोनों के ही लॉजिक सही भी लगते हैं कि मध्य रात्रि में जन्म हुआ था, उस टाइम पे अष्टमी तिथि है तो वो आज है। लेकिन रोहिणी नक्षत्र तो ना आज है ना कल है। तो नक्षत्रों को उन्होंने कहा कोई ज़रूरी नहीं होता, हो या ना हो, तिथि होनी चाहिए। अब सूर्योदय तिथि के अकॉर्डिंग देखें तो शास्त्रों में लिखा हुआ है सूर्योदय के समय पे जो तिथि हो वही पूरे दिन मान्य होती है। पौने 10 बजे खत्म हो जाएगी तो मध्य रात्रि में वो नहीं होगी। तो दोनों के लॉजिक अपनी-अपनी जगह सही हैं। दोनों की ही अपनी बातें और दोनों ही दिन जन्माष्टमी का त्योहार ठीक है। बस मन से आप भगवान को याद करके कर लीजिए बिना किसी वहम में पड़े हुए। दूसरा, एक बहुत सारे लोग मुझसे ये भी कह रहे हैं कि क्या शाम में शिवार्चन नहीं करना चाहिए, शिव जी का अभिषेक नहीं करना चाहिए बेसिकली, कि शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। शिव ही एक ऐसे देवता हैं, 24 घंटे में कभी भी आप उनके ऊपर जल चढ़ा सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं। तिथियों का ध्यान रखना होता है अगर रुद्राभिषेक कर रहे हैं। नॉर्मल अगर अभिषेक कर रहे हैं तो उसमें तिथि भी नहीं देखनी है। आप रोज़ जैसे मन चाहे वैसे आप शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, शिवलिंग की, मूर्ति पर नहीं। शिवलिंग की पूजा, जल चढ़ाने का काम आप कभी भी कर सकते हैं। सुबह करें, दोपहर में करें, शाम को करें। और प्रदोष काल जो शाम का समय होता है, गोधूलि वाला समय, 48 मिनट का टोटल टाइम, 24 मिनट पहले, 24 मिनट बाद में। स्पेसिफिकली भी अगर इसको हम और शॉर्ट करें तो 21 मिनट का टाइम। तो ये तो प्रदोष काल का जो टाइम है अति प्रिय है शिव को, शास्त्रों में लिखा हुआ है, श्लोक हैं बहुत सारे कि सुबह की संध्या, मध्याह्न की संध्या और शाम की संध्या, शिव को अगर अभिषेक किया जाए तो विशेष पुण्यदायी है, विशेष फलदायी है। और शिव को प्रदोष काल अति प्रिय है। तो प्रदोष काल में की हुई पूजा शिव की, कोई भी, चाहे वो शिवलिंग पे पूजा कर रहे हैं आप, चाहे कोई भी पूजा कर रहे हैं, मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, वो मैनीफोल्ड हो जाता है। तो इस तरह की वहम की बातों में आना आप रहने दीजिए। हर कोई आजकल कैमरा, मोबाइल लेके बैठ गया है, जिसके जो मन में आता है वो बोलता है। तो हमारा काम है कि हम ये देखें हमारे कुल की परंपरा क्या चली आ रही है। क्योंकि अगर आपके कई पीढ़ियों से जो प्रथा चली आ रही है, उसका पुण्य संचय उसी तरीके से हो चुका है वो। अब आप उसको ही कंटिन्यू करें, उस प्रथा को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उस लीनिएज को भी तोड़ना होगा। तो जो पुण्य संचित होता आ रहा है, उसी के हिसाब से, उन्हीं तिथियों के हिसाब से जैसे भी करते हैं। स्मार्ट में, वैष्णव में जन्माष्टमी करते हैं, सुबह को पूजा करते हैं, शाम को पूजा करते हैं, 3 संध्याओं में पूजा करते हैं। जो भी आपकी पारिवारिक कुल की मान्यताएँ हैं, गुरु का जो आपको आदेश है, उसके अकॉर्डिंग आप करते चलिए। निश्चय ही सारी पूजाएँ आपकी सफल होंगी, सभी पूजा पाठ आपको पुण्य फल प्रदान करेंगे।